सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। भाजपा में नंबर 2 नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार के झंझारपुर पहुंचे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उनकी सभा पर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रतिक्रिया पूछी। मुख्यमंत्री ने कहा, उन्हें हम कोई वैल्यू नहीं देते, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, बिहार के बारे में कुछ नहीं जानते, अंड बंड बोलते रहते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश के विपक्षी दल अब एक हो गए हैं, इससे वे लोग घबराए हुए हैं। हम इस वीडियो में तेजस्वी यादव की भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा। तेजस्वी यादव ने वही बात कही जो भाजपा के नेता कभी राहुल गांधी के बारे में कहा करते थे, लेकिन वो बाद में। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वे अमित शाह को वैल्यू नहीं देते। भाजपा समर्थकों की नज़र में अमित शाह चाणक्य हैं। चाणक्य मतलब चुनाव जिताने का उनके पास मंत्र है। चुनाव जीतने का मंत्र कभी कभी काम नहीं भी करता है। चुनावी मंत्र फेल होने पर भी वे अपनी सरकार बनवा सकते हैं। अमित शाह रणनीतिकार हैं, आदि आदि। ऐसे अमित शाह के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे उन्हें वैल्यू नहीं देते। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अमित शाह को कोई ज्ञान नहीं है, अंड बंड बोलते रहते हैं। यह तो अमित शाह पर करारा राजनीतिक हमला भी कहा जाएगा। तो आखिर नीतीश कुमार ने क्यों कहा कि वे अमित शाह को वैल्यू नहीं देते? क्या यह नीतीश कुमार का अहंकार है या उनकी बातों का कोई आधार है? आज अमित शाह की झंझारपुर में सभा हुई। बिहार भाजपा ने इसकी तैयारी की थी। सभा में भीड़ भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन अमित शाह ने बोला क्या? उनके भाषण में नया क्या था? अंग्रेजी का एक शब्द है टेक होम। इसका एक अर्थ तो होता है नेट सैलरी, लेकिन एक दूसरा अर्थ भी होता है कि किसी खबर या आलेख को पढ़ने के बाद, कोई भाषण सुनने के बाद पाठक को, श्रोता को क्या हासिल हुआ, वह क्या लेकर घर गया जिस पर वह अपने गांव और टोले में बात करेगा। इस अर्थ में, इस कसौटी पर अमित शाह के भाषण को देखें तो टेक होम लायक कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। उन्होंने झंझारपुर में वही सब कहा जो 5 महीने पहले अप्रैल में उन्होंने नवादा में कहा था। पिछले साल सितंबर महीने में ही वे पूर्णिया पहुंचे थे। वहां भी उनके भाषण में वही जंगल राज, सीमांचल में घुसपैठिए या नीतीश सरकार नहीं चल पाएगी, जल्द ही गिर जाएगी, यही बातें थी। इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये बातें भाजपा का गांव स्तर का कार्यकर्ता रोज ही बोलता है। उसके लिए कोई नई खुराक, कोई नया नारा, कोई नया नैरेटिव नहीं मिला। झंझारपुर से लौटकर भी कार्यकर्ता वही बात दोहराएगा। जहां तक अमित शाह के चाणक्य होने, रणनीतिकार होने का दावा है, तो वह भी बिहार में कामयाब होता नहीं दिखता। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी ने भाजपा को बुरी तरह पछाड़ा और उसे 53 सीट पर समेट दिया। भाजपा ने राजद के जनाधार को तोड़ने के लिए एक बार कई यादव जाति के नेताओं को आगे बढ़ाया, लेकिन इसमें भी वह कामयाब नहीं हो पाई। हाँ, एक बार जरूर भाजपा ने नीतीश कुमार को फंसाया है। 2020 चुनाव में जिस तरह चिराग पासवान ने सिर्फ जदयू की सीटों पर ही अपने प्रत्याशी दिए, उससे जदयू को भारी नुकसान हुआ। लेकिन वह बड़ा भाई बनकर राज करे या नीतीश कुमार को समाप्त कर दे, ऐसा नहीं हो सका। नीतीश ने इस नुकसान की भरपाई जल्द ही कर ली। लोजपा में टूट हो गई। फिर नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़कर भाजपा को सरकार से बाहर कर दिया। इससे न सिर्फ बिहार की राजनीति में भाजपा को झटका लगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की स्थिति कमज़ोर हुई। जदयू यह संदेश ले गया कि भाजपा अपने मित्रों को ही खा जाती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर नीतीश कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और विपक्षी गठबंधन का प्रयास करने लगे। अब तो इंडिया गठबंधन भी बन गया है, जिसके सूत्रधार वे ही माने जाते हैं। मेरी समझ से नीतीश कुमार ने जो कहा कि वे अमित शाह को वैल्यू नहीं देते, इन्हीं अर्थों में कहा।
अब आइए बात करते हैं तेजस्वी यादव की। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह हर महीने बिहार आ रहे हैं। वे साल के 365 दिन बिहार में रहें तो हमें फ़ायदा ही होगा। वे जितना बोलेंगे हमें उतना फ़ायदा होगा। तेजस्वी के कटाक्ष में गहराई है। कभी भाजपा के नेता कहते थे कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। हालांकि अब कर्नाटक के बाद ऐसा वे नहीं कह रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह 365 दिन बिहार में रहें तो हमें फ़ायदा होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है हमारा नया वीडियो। आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक